नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडियाज बेस्ट सोल्जर। तो क्या वॉर 2 के अंदर जिम नजर आने वाला है? और क्या जूनियर एनटीआर ही वॉर 2 के मेन विलेन होने वाले हैं? और क्या हो सकती है वॉर 2 की स्टोरी? इन सभी सवालों का जवाब आज तुम्हारा भाई इस वीडियो में देने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली वीडियो किस पर चाहिए, मैं उस पर जरूर वीडियो लाऊंगा। वैसे भी मेरा कमेंट सेक्शन उतना ही खाली रहता है जितना कि रेगिस्तान। तो आइए फिर शुरू करते हैं। वॉर 2 के टीजर को देखने के बाद फैंस में कंफ्यूजन उतना ही हो गया है जितना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखकर होता है। खैर, तो इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे क्या जूनियर एनटीआर ही वॉर 2 के मेन विलेन होने वाले हैं, फिर बात करेंगे क्या जिम वॉर 2 के अंदर दिखेगा, और आखिर में बात करेंगे क्या हो सकती है वॉर 2 की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं क्या जूनियर एनटीआर ही वॉर 2 के मेन विलेन होंगे। तो देखो भाई, भले ही हर जगह ये कहा जा रहा है कि जूनियर एनटीआर ही वॉर 2 के मेन विलेन होंगे, लेकिन ये चीज 100% गलत हो सकती है। अब ऐसा क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि कर्नल लूथरा कबीर को एक मिशन देते हैं, जहां वो ये भी कहते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। और शायद इसीलिए कबीर ने यहाँ पर अपने सीनियर की बात मानना बंद कर दिया होगा। इसीलिए कबीर को रोकने के लिए रॉ ने जूनियर एनटीआर को भेजा होगा। अब जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को लेकर काफी कंफ्यूजन है। पहले रूमर्स आ रहे थे कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ही स्पाई यूनिवर्स का थैनोस होगा, लेकिन टीजर से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बाद में ये भी खबर आई कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक साउथ इंडियन एक्स रॉ एजेंट होगा, जिसका नाम होगा वीरांद्रा रघुनाथ, जो अपने ही टीम मेंबर्स से धोखा मिलने के कारण रॉ के खिलाफ हो गया है और उसे रोकने के लिए कबीर उससे लड़ाई करेगा। लेकिन ये चीज भी गलत हो सकती है, क्योंकि जूनियर एनटीआर ने YRF के साथ सिर्फ वॉर 2 ही नहीं बल्कि और भी मूवीज साइन की है। मतलब सोचो, RRR जैसी बड़ी फिल्म के बाद जूनियर एनटीआर सिर्फ एक मूवी में विलेन का रोल करेंगे, ये होने की संभावना बहुत कम है। अब बात करते हैं क्या जिम वॉर 2 में नजर आएगा। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं, पठान मूवी में जिम की मौत दिखाई गई थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी हमें दिखाई नहीं गई। और तो और, जिम के हाथ पर इंग्लिश में एक लाइन लिखी थी जिसका मतलब है, जब तक तुम मेरी डेड बॉडी नहीं देख लेते तब तक मैं मरा नहीं हूँ। तो इसका साफ मतलब है जिम का कमबैक मुमकिन है। और अब आखिर में बात करते हैं क्या हो सकती है वॉर 2 की कहानी। तो वॉर 2 के टीजर को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये टीजर वॉर मूवी के टीजर को ही फॉलो कर रहा है। मतलब एक न्यू एजेंट जो कबीर के पीछे पड़ा है, और फाइट सीन्स भी कुछ कुछ वैसे ही हैं। लेकिन कहानी वॉर जैसी नहीं होगी, क्योंकि मेकर्स जानते हैं कि आजकल ऑडियंस को रेपिटेटिव चीजें पसंद नहीं आती। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से वॉर 2 की कहानी कुछ ऐसी हो सकती है। कर्नल लूथरा ने कबीर को जो मिशन दिया है वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए है, जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देशों में धर्म और राजनीति के नाम पर लोगों को कंट्रोल करती है। और अब उनका अगला टारगेट है इंडिया, जिसे रोकने के लिए कर्नल लूथरा रॉ के बेस्ट एजेंट कबीर को उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसने और उसे खत्म करने का मिशन देते हैं। लेकिन वो उसे ये वार्निंग भी देते हैं, डेविल से लड़ते लड़ते कहीं तुम खुद डेविल ना बन जाओ। और शायद कबीर डेविल बन चुका है, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान कबीर पर चला जाए। अब ऐसा होने के चांस इसीलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि टीजर के एक सीन में हम देख सकते हैं वीरांद्रा रघुनाथ कबीर के पीछे नहीं बल्कि कबीर वीरांद्रा के पीछे पड़ा है। अब ये किसी चीज की चोरी का मामला हो सकता है, ये सब फिल्म आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इसके बाद हो सकता है कि जब कबीर को उस ऑर्गेनाइजेशन का असली प्लान पता चले जो इंडिया को तबाह करने का है, या फिर उसे खुद ही इंडिया को तबाह करने के लिए भेजा गया हो, तो वो वीरांद्रा रघुनाथ को ये सब बता दे, जिसके बाद दोनों मिलकर उस प्लान को फेल करेंगे। तो भाई, ये थी मेरी वॉर 2 को लेकर थ्योरीज। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।